नमस्कार मित्रों, आज का मेरा ये संक्षिप्त वीडियो रसायन शास्त्रियों को समर्पित है। रसायन शास्त्री से मेरा तात्पर्य चाहे कोई 11वीं 12वीं का साइंस का विद्यार्थी हो, बीएससी का विद्यार्थी हो या एमएससी तो रसायन शास्त्र में ही करेगा, पीएचडी का विद्यार्थी हो, कोई शिक्षक हो, स्कूल का शिक्षक हो, लेक्चरर हो, रीडर हो, प्रोफेसर हो, ऐसे सभी रसायन शास्त्रियों को ये मैं वीडियो समर्पित कर रहा हूँ। कृपया थोड़ा धैर्य रखकर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 2 अगस्त अभी एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस हम सब रसायन शास्त्रियों के जीवन का आने वाला है। 2 अगस्त एक ऐसा दिन जब रसायन शास्त्र के मनीषी ऋषि राजऋषि फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री का जन्म दिवस है। और वो फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र के परम मनीषी ऋषि, ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट केमिस्ट इज नन देन आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे जी, जिनका जन्म बंगाल में हुआ था। आचार्य जी ने रसायन शास्त्र में जो कुछ योगदान दिया था, क्या हमने उनका कर्ज उतारने का प्रयास किया है? मैं माफी के साथ कह रहा हूं कि मैं भी बहुत लेट हूं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। इंडियन केमिकल सोसाइटी में जब मैं काउंसिल मेंबर रहा हूं, 4 बार काउंसिल मेंबर रहा हूं, 1 बार वाइस प्रेसिडेंट, तब हमने 1 अगस्त को इंडियन काउंसिल मीटिंग की है और 2 को आचार्य जी का बर्थडे, जन्म दिवस कहीं ना कहीं कैलकाटा में सेलिब्रेट किया है। लेकिन केवल मात्र कैलकाटा में सेलिब्रेट कर देने से आचार्य जी को हम श्रद्धांजलि नहीं दे पाएंगे। देश के हर कोने में, हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में, हर इंस्टीट्यूट में 2 अगस्त एक ऐसा दिवस मनाया जाना चाहिए कि लगे कि यह दिवस रसायन शास्त्र के मनीषी को समर्पित है। मित्रों, अनेक संस्थाएं देश में काम कर रही हैं। कई संस्थाएं हैं। इंडियन केमिकल सोसाइटी का मैंने नाम लिया था। ऐसी ही एक संस्था 18 सितंबर 1981 को स्थापित हुई थी आगरा में, जिसका नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ केमिस्ट। 1981 से मैं समझता हूं इतने वर्षों की यात्रा में इंडियन काउंसिल ऑफ केमिस्ट ने नए नए आयाम स्थापित किए हैं। हर साल कन्वेंशन ऑफ केमिस्ट होती है, युवा वैज्ञानिक शोध पत्र पढ़ते हैं, आमंत्रित व्याख्यान होते हैं, और जो युवा वैज्ञानिक शोध पत्र पढ़ते हैं, सर्वश्रेष्ठ शोध पत्रों को लगभग 40 युवा वैज्ञानिकों को पुरस्कार दिया जाता है। ये इंडियन काउंसिल ऑफ केमिस्ट की उपलब्धि है। इस बार इंडियन काउंसिल ऑफ केमिस्ट ने यह निर्धारित किया है कि हम आचार्य जी का ऋण कुछ तो उतारने का प्रयास करें, और यह निर्णय लिया गया है अखिल भारतीय स्तर पर। कृपया 2 अगस्त हर स्कूल, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी, हर इंस्टीट्यूट में आचार्य जी का जन्म दिवस मनाया जाए। कुछ कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। उस कार्यक्रम का संयोजक होने के नाते मैं ये बताना चाहूँगा, कम से कम हम आचार्य जी का चित्र, आजकल तो हर चीज़ ऑनलाइन मिलती है, उसको फ्रेम करवा के गार्लैंडिंग करें, माल्यार्पण करें। उसके अलावा विद्यार्थियों के लिए कुछ गतिविधियाँ करवाएं। चाहे आचार्य जी पर हम एक लेक्चर, व्याख्यान या सीरीज ऑफ लेक्चर करवाएं 2 या 3 दिन की, कम से कम 1 लेक्चर करवा सकते हैं। हम विद्यार्थियों के लिए एक वक्तृता स्पर्धा, इलोक्यूशन कंपटीशन करवाएं 5 या 7 मिनट। विद्यार्थी आचार्य जी पर सामग्री लाके आचार्य जी के जीवन से प्रेरणा लेकर मंच पर अपने विचार प्रस्तुत करें। या हम एक क्विज कंपटीशन करवाएं, क्योंकि आचार्य जी के बारे में विद्यार्थियों को ज्यादा मालूम नहीं होगा, क्विज कठिन हो सकती है, लेकिन हम जनरल केमिस्ट्री की क्विज करवाएं, जिसमें हम आचार्य जी से संबंधित कुछ प्रश्न अवश्य पूछें। मैं मानता हूं कि हर देश का, चाहे वो 11वीं 12वीं का विद्यार्थी होगा, बीएससी का होगा, एमएससी का होगा, पीएचडी का होगा, लेक्चरर होगा, रीडर होगा, प्रोफेसर होगा, साइंटिस्ट होगा, साइंटिस्ट एमिनेंस होगा, वो आचार्य जी को इस 2 अगस्त 2024 से प्रतिवर्ष श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम करेगा। और एक निर्णय इंडियन काउंसिल ऑफ केमिस्ट ने लिया है, दिसंबर में पूना में वार्षिक अधिवेशन इंडियन काउंसिल ऑफ केमिस्ट का होगा। उसमें जो सर्वश्रेष्ठ संस्था होगी, जो सर्वश्रेष्ठ संस्था परफॉर्म करेगी, गार्लैंडिंग, स्पीच कंपटीशन, सीरीज ऑफ लेक्चर और ए सिंगल डे लेक्चर, एंड अल्टीमेटली क्विज कंपटीशन, दैट ऑल शुड बी अंडर द बैनर ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ केमिस्ट। यदि इंडियन काउंसिल ऑफ केमिस्ट के बैनर के अंतर्गत ये सभी कार्यक्रम होंगे, एक जूरी बनेगी और जो सर्वश्रेष्ठ संस्था होगी उसको पूना में पुरस्कृत किया जाएगा।
जजमेंट के लिए सभी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग भेजना अति आवश्यक है। मैं समझता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं आचार्य जी को, हम कलकत्ता तक सीमित रखें। वो एक ऐसे सपूत थे जिन्होंने नेचर में पेपर पब्लिश किए थे, जो एक बहुत ही उच्च कोटि की शोध पत्रिका है, जिन्होंने सबसे पहले मर्क्यूरस नाइट्राइट बनाया था, मर्क्यूरस नाइट्राइट Hg2NO2 और उस समय नेचर ने उस पेपर को जो एक्सेप्ट करते हुए कमेंट किए थे, वो मैं लेक्चर की अगली सीरीज में बताऊंगा। और जब आचार्य जी का देहांत हुआ था, नेचर जैसी सर्वोत्कृष्ट शोध पत्रिका ने जो आचार्य जी को श्रद्धांजलि दी थी, मैं नहीं समझता कि ऐसी श्रद्धांजलि किसी वैज्ञानिक को पूरे विश्व में मिली होगी। कृपया करके 2 अगस्त 2024 से आचार्य जी का जन्म दिवस अखिल भारतीय स्तर पर हर सस्ता बनाने का प्रयास करें। ये मेरा और इंडियन काउंसिल ऑफ केमिस्ट्री का आपसे निवेदन है। नमस्कार।